जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऊतक क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कोशिका और कोशिका विभाजन के बारे में बता चुका हूं। तो आज हम इस ऊतक के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ते हैं, जो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ऊतक क्या होता है। इसे इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। ये सर्वप्रथम जो है ऊतक शब्द का प्रयोग जो है वो फ्रांस के वैज्ञानिक बिजार्ट ने किया था, जिनका विकास एक जिसका विकास एक लैटिन शब्द से टीजर से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बुनना। जिसका अर्थ क्या होता है जी? बुनना, माने बनाना कह सकते हैं। ऊतक शब्द का जो सबसे पहला जो मतलब ऊतक शब्द लाया था, दिया था, वो एन ग्रो ने दिया था। एन ग्री ने दिया था। ऊतक का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान होते हैं, जैसे हम ऊतक का अगर बारे में अध्ययन करेंगे विज्ञान में, तो उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी शब्द जो है वो संबंधित अध्ययन से शुरुआत जो सर्वप्रथम किया था वो इटली के वैज्ञानिक ने किया था। यानी हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन करने की जो शुरुआत सर्वप्रथम किया था वो व्यक्ति था, इटली के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक थे, जिसका नाम मार्सिलो, ठीक है, मालपिघी था नाम। उसका क्या था नाम जी? मार मार्सिलो मार्स मार्सिलो मलपिघी नाम था, जो इसीलिए इसे फादर ऑफ द हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम ने पूछे कि हिस्टोलॉजी ऑफ द फादर यानी फादर ऑफ द हिस्टोलॉजी कौन है, चाहे क्या है, तो आप जवाब देंगे क्या चीज? कि मार्सिलो मालपिघी ने पिघी को कहा जाता है। तो ये रहा आपका ऊतक। अब ऊतक होता क्या चीज है? ये आपका मार्सिलो मालपिघी है और ये जो है आपका विजार्ट है जी। ठीक है, जो सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग किया था, और ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और कौन सी भाषा से? तो लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द क्या है जी? टीजर से, जिसका अर्थ क्या होता है जी? बुनना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है जी? बुनना होता है। ठीक, अब आते हैं ऊतक। टिश्यू क्या है? देखिए, टिश्यू क्या होते हैं? यह एक कोशिका के समूह है जो विशेष कार्य करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। उन्हें हम ऊतक कहते हैं। जैसे वो कोशिका जो है ना, एक समूह है जो किसी विशेष कार्य करने के लिए एक समूह में उपस्थित होते हैं। इसी को हम ऊतक कहते हैं। ऊतक जो होते हैं विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे जो शरीर बना हुआ है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जब कोशिका एक साथ मिलती है तो एक ऊतक का निर्माण करता है। जब ऊतक के एक साथ मिलती है तो वह अंग का निर्माण करता है। ठीक है, और जब एक साथ अंग मिलता है तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। जब एक साथ अंग तंत्र मिलता है तब कोई प्राणी जीव का निर्माण होता है। ये आपका ये प्रक्रिया हुआ। यानी हमारी जो शरीर है, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन है? तो कोशिका है। जब कोशिका को एक साथ मिला दिया जाता है, एक साथ मिलता है, तब जाके ऊतक बनता है। और हमारे शरीर से जब ऊतक होता है तो ऊतक से जो है कि हम लोग अंग बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के जो अंग है वो क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? तो ऊतक से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जब कोशिकाएं समूह में होते हैं तो उसे हम भी ऊतक कहते हैं। कोशिकाएं परस्पर मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है। हमने बताया है कि जब कोशिका आपस में मिलेगा तो किस चीज का निर्माण करेगा? ऊतक का निर्माण करेगा। किस चीज का निर्माण करेगा जी? तो ऊतक का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे आप फिगर में समझ सकते हैं, ये ऊतक है। और यहाँ पे फिगर को समझिएगा। जैसे मैंने क्या बताया है कि जब सेल मिलता है तो सेल से क्या बनता है जी? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी अंग बनता है। और अंग से क्या बनता है? तो अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से क्या बनता है? तो कोई जीव बनता है। क्या बनता है? जीव प्राणी बनता है। क्या बनता है जी? जीव प्राणी बनता है। जब हमारा ये भाग, आप जैसे लीवर हुआ, ये सब जो चीज देख रहे हैं, ये हमारे अंग सिस्टम है, यानी ऑर्गन सिस्टम है, जिसे अंग तंत्र हम कहते हैं। तो बहुत सारे जब कोशिका मिलता है तो टिश्यू का निर्माण होता है। जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गेन का निर्माण होता है, ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण होता है। उसके बाद जो होता है वो जीव प्राणी का निर्माण होता है। तो बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर किस चीज का निर्माण करेगा? तो आपका ऊतक का निर्माण करेगा। ठीक है, अब आते हैं ऊतक के प्रकार, टाइप ऑफ द टिश्यू। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। एक में जंतु ऊतक
और 2 में हमने यहाँ पे लिखा पादप ऊतक। जंतु ऊतक का जो एनिमल टिश्यू कहते हैं, इसे प्लांट टिश्यू कहते हैं। हम जंतु टिश्यू के बारे में जानते हैं, यानी जंतु ऊतक के बारे में जानते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार से मिलकर बना होता है। जंतु ऊतक 4 प्रकार से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहला जो है इसका नाम जानते हैं, देखिए उपकला ऊतक। 1 में क्या है? उपकला ऊतक, 2 में संयोजी ऊतक, 3 में है पेशी ऊतक और 4 में है तांत्रिक ऊतक, ठीक है। सबसे पहले हम उपकला ऊतक के बारे में जानते हैं। देखिए उपकला ऊतक, देखिए उपकला ऊतक क्या होता है? तो यह शरीर में खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर के जो सुरक्षा प्रदान जो करता है वो हमारे ऊपर वाली त्वचा करता है। अगर ये चमड़ा, ये त्वचा अगर नहीं रहता तो हमारी शरीर जो है वो सुरक्षित नहीं रहता, ठीक है। यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का भी काम करता है, यानी हमारे शरीर के बाहर और भीतर ये दोनों क्या करता है? बनाने का कार्य करता है। कौन? उपकला ऊतक। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थ द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। जैसे अगर हमारा शरीर है, अगर इस त्वचा नहीं रहता तो हमारे शरीर पर अगर कोई भी चीज होता तो हमारे शरीर पर इस इफेक्ट पड़ता, तो हमारी इफेक्ट ना पहुंचाने के लिए अगर मान लेते हैं कि अगर आप हमें इस पर थापर मारते हैं, तो इस पर अगर थापर मारेंगे तो किस पर लगेगा? पहले चमड़ा पर लगेगा, तब आपके अंदर वाले भाग पर लगेगा। अगर इस पर हम मिट्टी को रखते हैं इस हाथ में, हाथ पर, तो सबसे पहले ऊपर वाले चमड़ी पर होंगे, उसके बाद आपके अंदर जाएंगे। तो जब वो यही चमड़ी नहीं रहता तो आपको अंदर जाता, वो हड्डी पर जाता। तो ये चमड़ी जो है आपको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो वही कह रहा है, ये बाहरी जो पदार्थ होता है उसको क्या करता है? नुकसान से पहुंच सकता है, यानी नुकसान पहुंच सकता है। हमारी त्वचा जो होती है इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी होती है, यानी हमारा जो त्वचा है, जो हमारा ये त्वचा है, यही त्वचा जो है ना उपकला ऊतक से मिलकर बना होता है, ठीक है। हमारी इसी ऊतक के कमी से झाड़ियां पड़ जाती है। ठंड से बचाने के लिए इसका माने ठंड से बच सकते हैं, बचने के काम करता है और सुंदरता भी प्रदान करता है और चोटों से सुरक्षा भी प्रदान करता है, यानी चोट नहीं लगने देता है। सुंदरता, जैसे हम लोग बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत ही स्मार्ट बन जाते हैं। जैसे है बबनी के, देखिए कितना स्मार्ट लग रहे हैं। ये स्मार्ट किसके वजह से लग रहे हैं? तो वो उपकला ऊतक की वजह से ही क्या कर रही है? बबनी साहब जो है कि बड़ी स्मार्ट लग रहे हैं, दांत भी दिखा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये क्या चीज से बन रहा है जी? तो ये आपका जो है ये उपकला ऊतक से जो है ना कि हमारी सुंदरता बढ़ती है, हमें जो चोट नहीं लगने देता है, उसके बाद हमें ठंड नहीं लगने देता है और हमारे शरीर पर झाड़ियां भी पड़ जाता है। ये उपकला ऊतक का ही कारण होता है, ठीक है। अब आते हैं उपकला ऊतक का भी प्रकार होते हैं। देखिए उपकला ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के ये भी होते हैं। एक में सरल सबिकी ऊतक उपकला, स्थानांतरित उपकला और अस्तव्याकार उपकला और घनाकार ऊतक है, ठीक है, उपकला होते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे कि ये क्या होते हैं, सिंपल सीक्वेंस। ये देखिए, ये आपका जो है सबसे पहले ये चमटी हुई रहती है, ये घनाभ की आकृति रहती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, सरल सल की उपकला क्या है जी? सरल सल की उपकला। देखिएगा, इसकी आकृति उपकला की कोशिका है सल्कों की भांति चपटी हुई रहती है, बहुभुज आकृति की रहती है और चौड़ी प्लेट की आकृति की होती है और इसी को खड़जी उपकला भी कहते हैं। समझेंगे ध्यान से कि ये जो आप देख रहे हैं उपकला, ये उपकला जो देख रहे हैं, ये उपकला क्या है? ये उपकला जो देख रहे हैं आप, ये उपकला जो है, ये आपका उपकला एक चपटी हुई और घनाभ की आकृति की तरह है। कैसा है जी? एक चपटी हुई, घनाभ की आकृति की नहीं, चपटी हुई और बहुभुज, यानी बहुत सारा भुजा है इसमें, ठीक है। और चौड़ी प्लेट की आकृति क्या है? जैसे प्लेट के देखिएगा, आप उस प्लेट में खाना खाते हैं ना, इस प्लेट की आकृति के जैसे दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लेट की आकृति की तरह है। और इसी को क्या बोल रहे हैं? खड़जी उपकला कहते हैं। खड़जी उपकला कहा जाता है इसी को, यानी सरल सल की उपकला को ही खड़जी उपकला कहते हैं। इसकी जो आकृति होती है वो कैसा होता है? तो चपटी की तरह रहेगा, बहुभुज रहेगा और चौड़ी प्लेट की आकृति की होती है। इसमें कोशिकाएं इसकी आकृति होती है, ठीक है। ऐसी ऊतक
की कोशिकाएं जो कोमल सतह का निर्माण करता है, यानी ये जो सतह का जो निर्माण करता है वो बहुत ही कोमल होता है। जैसे हमारा जो गाल होता है, देखते हैं बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही मुलायम होता है, तो इसका जो है ना ये निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये बबनी साहब का देखिए जो गाल है, ये गाल जो होता है, ये गाल का जो चमड़ी है यानी जो त्वचा है वो बहुत ही मुलायम होता है, वो बहुत ही कोमल होता है। और किसके वजह से होता है? तो सरल सल की उपकला के कारण ही होता है। ठीक है, बहुत ही मुलायम होता है। इन कोशिकाओं को केंद्रक भी चपटे होते हैं, यानी इस कोशिका में जो केंद्रक होते हैं वो भी चिमटा हुआ होता है, मतलब चपटा हुआ रहता है, ये चिपका हुआ रहता है। देखिए ये केंद्रक है, मान लो ये केंद्रक है, देखिए चिपटा हुआ है। इसमें केंद्रक भी जो होता है ना वो भी चिपटा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए, चाहे कभी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए किस ऊतक के कारण हमारी जो शरीर की जो त्वचा होती है वो बहुत ही कोमल होता है, तो सरल सल की उपकला ऊतक के कारण। ठीक है, और इसी को हम खरजी उपकला भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये देहगू के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, जैसे शरीर की बाहरी पर, रक्त नलिकाओं के दीवार पर भी, और फेफड़े के अंदर वायु कोष में भी, और ग्रस नली में भी। यानी इन चीजों पर क्या होता है, ये कोमल जो है कि पाए जाते हैं। जो कोमल जो हमारी त्वचा होती है वो बहुत ही कोमल सतह होते हैं, यानी हमारी जो सतह होती है वो बहुत ही कोमल होते हैं। कहाँ कहाँ होता है? शरीर के बाहरी पर, रक्त नलिकाओं के दीवार पर, फेफड़े के अंदर वायु के कोष में, और ग्रस नली में। इन जहां भी देखेंगे आप तो वहां पे जो कोमल सतह जो पाए जाते हैं, जैसे इसमें आप इसे ग्रस नली जो ये देख रहे हैं इसमें भी कोमल सतह पाए जाते हैं, फिर उसके बाद इस पर भी कोमल सतह पाए जाते हैं, और इसमें भी ग्रस नली जो क्या बोलते हैं फेफड़ा जो होता है, इन फेफड़े में भी क्या क्या पाया जाता है जी? तो इसके फेफड़े के जो अंदर वायु कोष जो होते हैं उसमें भी ये क्या होते हैं? बहुत ही कोमल सतह पाए जाते हैं। ठीक है, ये सरल सल्की उपकला में है। ठीक, अब आगे आते हैं स्तरित उपकला। देखिएगा इसमें क्या होता है कि त्वचा की उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई एपिथेलियम परतें उपस्थित होते हैं। यानी इसे कटने और फटने के लिए जो है कि इसे में कटने और फटने के लिए त्वचा के कई एपिथेलियम परतें क्या होते हैं? उपस्थित उसमें होते हैं। तो कहेगा कि त्वचा के उपकला में कोशिकाओं को कटने और फटने के लिए बचाने के लिए त्वचा में कौन से परतें उपस्थित होते हैं? तो क्या बोलेंगे? एपिथेलियम को हम क्या करते हैं? उपस्थित रहता है, जिसके कारण वो कटे फटे से बचाने का काम करता है। ठीक है, यह कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती है, यानी ये एक ही पैटर्न में रहेगा, ये इधर उधर नहीं रहता, एक ही पैटर्न में होगा, इसीलिए इसे स्तरित उपकला भी कहा जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं ये उपकला आप जो देख रहे हैं, ये उपकला आपको जो है ये आपको उपकला दिखाई दे रहा है, तो इस उपकला में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें ये क्या है? पैटर्न है, एक ही पैटर्न में है, यानी देखिएगा एक ही पैटर्न में सभी यहाँ पे क्या है? कोशिकाएं हैं, तो ये एक पैटर्न में होती है, इसी को हम स्तरित उपकला कहते हैं। ठीक है, अब आता है क्या चीज? घनाकार उपकला। ठीक है, क्या होता है जी? घनाकार उपकला। अच्छा, जो कटे फटे होते हैं, जैसे हमारा ये शरीर है, तो जो हमारा शरीर जो कटफट करता है ये क्या होता है? इसमें नहीं होता, यानी जो शरीर जो कटफट होता है इसे बचाने का जो काम करता है वो हमें एपिथेलियम काम करता है। कौन सा? एपिथेलियम काम करता है। ठीक है, अब आता है घनाकार उपकला। देखिए घन के आकृति की तरह हो, जैसे घनाकार हो, क्या हो जी? घनाकार हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा जो आकृति है ये क्या है? घनाकार आकृति है। ये मेरा क्या किस आकृति का है जी? तो घनाकार आकृति का है। ठीक है, ये क्या है जी? मेरा घनाकार आकृति है। तो वही कह रहा है जो घनाकार आकृति का हो, सुनिएगा, यह घन के आकार का हो। ये क्या किसके आकार का हो जी? यह घन के आकार की कोशिकाओं को बना होता है, यानी ये घन की आकृति होती है और इन्हीं से मिलकर क्या होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य जो कार्य होता है वो स्राव और अवशोषण करना होता है। ठीक है, यह वृक्क नलिकाओं, जंदो, संवेद ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे लाल ग्रंथिया में, गुर्दों के नलिकाओं में, वृषण और अंडाशय के ग्रंथियों के निर्माण में भी क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। देखिएगा ये हमारा जो शरीर है, इन चीजों में किस चीज में? ये क्या है जी? अंडाशय है, वृषण है, अंडाणु है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये मेरा क्या है जी? लाल ग्रंथिया है,
ठीक है। और ये जो गर्दे की क्या है, गर्दे की नलिकाएं जो होती है, इस नलिकाओं में क्या पाया जाता है, तो घनाकार उपकला पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो मुख्य जो कार्य होता है वो स्राव करना और अवशोषण करना। क्या होता है जी, स्राव करना और अवशोषण करना, ठीक है। तो कहेगा किस उपकला के कारण अवशोषण होता है, तो घनाकार उपकला के कारण। घनाकार उपकला का कार्य क्या होता है, तो अवशोषण और अवशोषण और स्राव करना, ठीक है, इसका कारण कार्य होता है, ठीक है। लाल ग्रंथिया में क्या पाया जाता है, कौन से ऊतक उपकला पाए जाते हैं, तो घनाकार उपकला पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा। अब आता है स्तंभाकार उपकला। देखिएगा, यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं में एक अस्तर का बना होता है, यानी ये एक ही अस्तर का बना होता है। देखिएगा, एक ही अस्तर का, देखिए ये सेम है एकदम, ठीक है, एक अस्तर का होगा, इसमें कहीं से डिफरेंट आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कुछ स्थानों पर इन कोशिकाओं के बीच में कई स्थानों पर श्लेष्म का स्रावन करने वाली चषक कोशिकाएं भी पाई जाती है, यानी इसमें चषक कोशिकाएं भी पाई जाती है, गोबलेट सेल जिसको कहते हैं। इसकी सतह पर सूक्ष्म कूर पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिएगा कि आमाशय की लाइनिंग में और परते में, जैसे छोटी आंत में, पित्ताशय में, पित्तवाहिनियों में, आंतरिक सतहों पर पाए जाते हैं। और ये आंतरिक सतहों से पीत होता है। देखिएगा, आप अगर कभी आप मीट खाए होंगे, ठीक है, बकरा का, तो देखे होंगे कि इसमें एक पीत के करेजी के जस्ट बगल में रहता है, ठीक है। और ये काम होता है क्या चीज, ये पीला टाइप का रहता था, इसी को हम पीत कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी, पीत कहते हैं। अगर ये आपके उस मीट में उसमें अगर फूट जाता है तो वो पूरा जहरीला बना देता है, जहर के समान हो जाता है, ठीक है। और आपका वो जो है कि चिकन जो है या मीट भी होगा वो आपका सही नहीं होगा, ठीक है। और ये आपका जो देख रहे हैं लाद पचौनी, ये सब आप लोग देख सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, आंतरिक सतहों पर क्या होता है, ये पाए जाते हैं, ठीक है। स्तंभाकार उपकला जिसको कहते हैं। और यह इसकी जो आकृति है ये पतली और लंबी होती है, जो कोशिकाओं के स्तर के मिलकर बना होता है, ठीक है। ये बहुत सारे कोशिकाओं को मिलकर बना होता है, जो लंबी और पतली होती है और एक स्तर का ही बना होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं संयोजी ऊतक। देखिए, संयोजी ऊतक क्या होते हैं, ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ठीक है, उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। यानी हमारे शरीर को क्या कर रहा है, विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है, उसी को संयोजी ऊतक कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव यानी जोड़ने का काम करता है। जैसे हम किसी चीज को जोड़ते हैं, जैसे आपका दिल टूट जाता है, फेविकॉल लेकर जोड़ लेते हैं। आपका दिल टूट जाता है तो जोड़ लेते हैं, जुड़ जाता है नहीं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है, उसी को हम संयोजी ऊतक कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे जी, संयोजी ऊतक कहेंगे। यह तरल होती है और यह अंगों के सहारा प्रदान करती है, और जो हमारा अंग होता है, इस अंगों को क्या कहता है, सहारा प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। तो किसी चीज को जब किसी ऊतक को जोड़ने का जो काम करेगा, उसी को हम संयोजी ऊतक कहते हैं। यानी हम जब कोशिकाओं को विभिन्न अंगों को जब जोड़ने का काम करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे जी, तो संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये हाथ है, तो हाथ ये जो है कोई व्यक्ति है, और यहाँ पे एक कोई व्यक्ति है और इसका हाथ हो गया और इसमें उंगली हो गया, तो देखिए एक दूसरे से ये अंगों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ये क्या चीज कर रहा है जी, अंगों का जोड़ने का काम करता है। जो ये अंग का जो जोड़ने का काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी, संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेल जो नरकुलस है, फिर उसके बाद जो है कि मेरा हाथ का है, ये हाथ देखिए, ये पैर देखिए, ये छाती देखिए, ये आंख देखिए, मुंह देखिए, सर देखिए, ये क्या अलग अलग भागों में क्या होता है, ये एक साथ जोड़ने का काम करता है और ये अंगों को सहारा प्रदान करने का कार्य करता है, उसी को हम संयोजी ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब आता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक भी 5 प्रकार के होते हैं, अस्थि, उपाशिष्ट और लिगामेंट, टेंडर और रक्त, ठीक है। ये भी 5 प्रकार के होते हैं। अब समझेंगे कि बोन क्या होता है। देखिए, बोन को हम अस्थि कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अस्थि में हड्डियां। अस्थि एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। और यह कंकाल तंत्र का निर्माण करके शरीरों को टार्च का निर्माण करता है, ठीक है। शरीरों को प्रोटेक्शन और द मूवमेंट प्रदान करती है। आरबीसी और डब्ल्यूसी के फॉर्मेशन करने का कार्य भी करता है।
बॉन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखता है। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें इसमें कोशिकाओं, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, ठीक है। और इसमें उपस्थित सेल को हम ऑस्टियोसाइट भी कहते हैं। अब समझेंगे ध्यान से। देखिए, ये कंकाल तंत्र में क्या होते हैं, एक निर्माण करने में शरीर को टच का निर्माण करता है। यानी जो हमारा शरीर होता है और इस शरीर में जो है ना कंकाल तंत्र होते हैं, इस कंकाल तंत्र में इसका क्या होता है जो है कि ये निर्माण करने का कार्य करता है बॉन्ड, ठीक है। हमारे शरीर के जो प्रोटेक्शन होते हैं और हम जो क्या होता है मोमेंटम जो करते हैं, यानी जो घुमाते उमाते हैं ये हाथ, ये इसी के वजह से हम लोग क्या करते हैं। डब्ल्यूसी और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को फॉर्मेशन करने का कार्य करते हैं, यानी वो फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। इस पर हम एक चर्चा करेंगे इसके वीडियो बनाकर, ठीक है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी क्या होता है। बॉन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखता है, यानी एक जगह रखने का कार्य करता है, स्टोर करके, जैसे हम लोग स्टोर करते हैं। यह शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान, जो हमारा शरीर है उस शरीरों को क्या होता है, जो कोमल होते हैं उस कोमल अंगों का सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें बॉन्ड में कोशिकाओं को कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। जैसे हमारे ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो है ना इसमें क्या क्या रहता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये ज्यादातर मात्राएं में पाए जाते हैं। तो बॉन्ड में क्या चीज पाए जाते हैं, तो कैल्शियम और क्या चीज पाए जाते हैं जी, तो फास्फोरस पाए जाते हैं। इसमें उपस्थित सेल को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट भी कहते हैं। ऑस्टियोसाइट कहते हैं इसे, ठीक है, जो उपस्थित सेल में होते हैं, सेल को। अब आते हैं उपाशिष्ट, देखिएगा, इसे कार्टिलेज भी बोलते हैं। देखिए, इसमें विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को क्या कहता है, नरम करने, ठीक है, और हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करता है। कैसा प्रदान करता है जी, चिकनी सतहों को क्या कहता है जी, प्रदान करता है। और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलापन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। समझेंगे ध्यान से। इसमें विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक है। इसमें क्या होता है जी, विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक जो कनेक्टिव, जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। यह जोड़ों को नरम करने, यानी जो हमारा जो जोड़ होता है, अगर हम किसी चीज को जोड़ेंगे तो वहां पे जो जोड़ने के क्रम में जो नरम होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो ये क्या होता है, बहुत ही नरम होता है। ये क्या होता है जी, बहुत ही नरम होता है, ठीक है। हड्डियों को सरकने और घूरने के लिए चिकनी सतह प्रदान करता है। जैसे हड्डी है हमारी, और यह हड्डी देख रहे हैं, और यह हड्डी को क्या कहता है, सरकने और घूमने के लिए, जैसे हम लोग मूवमेंट करते हैं, घुमाते हैं, तो इस घुमाने के क्रम में क्या होता है, चिकनी सतह प्रदान करता है। जब तक यहाँ चिकन नहीं होगा तब तक आप इसको सतहों को क्या होता है, अच्छे से नहीं घुमा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपका किवाड़ी जो होता है, अगर वो फ्री नहीं होगा तो खट खट बजेगा आपका, लेकिन वही फ्री जो होगा तो आपको क्या होगा, एक दाई से मारेंगे चल जाएगा, फिर लाइएगा, ऑफ कीजिएगा, ओपन कीजिएगा तो ओपन, क्लोज कीजिएगा तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इन क्षेत्रों की सहायता के लिए काम करता है, और इन्हीं क्षेत्रों के जो सहायता होता है उसी के लिए जो है ना वो काम करता है। जहां लचीलापन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ही लचीलापन होता है, ठीक है। जिस रूप में ढलना चाहे वो उस रूप में ढल जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो मूवमेंट कर सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही आपका क्या जो उपास्थि है, ठीक है। यहाँ पे जो है कार्टेज है, देखिए इसी चीज को दिखाता है जो हड्डियों के बीच में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये जोड़ने का काम करता है। यह लचीला ऊतक होते हैं, यानी लचीला यानी वो बहुत ही मुलायम होता है, जिस रूप में ढलने के चाहे उस रूप में वो ढल जाता है। यह ऊतक नाक, जैसे हमारा जो नाक है, ठीक है, कान है जो हमारी कान होती है, ठीक है, कंठ है जो हमारी यहाँ पे कंठ है, ठीक है, और श्वासनली और अस्थिया की क्या होते हैं, संधियों पर पाया जाता है, ठीक है ना। जो संधियां होती है, जो ज्वाइंट होती है, उस ज्वाइंटों पर हमारे शरीर में जितने भी ज्वाइंट है, संधि है, संधि संधि नहीं संधिया, यानी जो हमारा ज्वाइंट है और जितने भी ज्वाइंट हो उन सारे ज्वाइंटों पर क्या होता है, ये चीज पाए जाते हैं, ठीक है। नाक पर भी, जैसे हमारा जो नाक है, देखिए यहाँ पे नाक है, इस नाक पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये हड्डी हो गया मेरा, देखिए ये जो है हमारा क्या है जी, ये आपका उपाशिष्ट है, ठीक है। उसके बाद का कंठ पर, कान पर भी पाए जाते हैं, जो हमारा कान होता है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये जो हमारा कान होता है, कान पर भी ये चीज को क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये जो कान देख रहे हैं, इस कान पर भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को हम क्या कहते हैं, कैंड्रियो कैट कहते हैं, ठीक है, कैंड्रियोसाइट कहते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कैंड्रियोसाइट कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हैं आप, बोन हो गया, ये मेरा हड्डी, ये बोन हो गया, ये कार्टेज हो गया, और ये जो हो गया ये भी हमारा क्या होगा, बोन हो गया। जो एक ये जो ये हड्डी और ये हड्डी को जोड़ता है, और इसमें जो होता है ना वो मुलायम होता है। क्या होता है जी, वो मुलायम है, ठीक है, कोमल जिसको हम कह सकते हैं, लचीलापन भी कह सकते हैं। लिगामेंट, देखिए लिगामेंट क्या होता है, जिसे स्नायु भी बोलते हैं। देखिए इसमें पीले इलास्टिक तंतु अधिक मात्राओं में पाए जाते हैं, ठीक है। यह हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने का काम करता है, यह ऊतक होता है। कनेक्ट यानी जोड़ने का काम करता है। किस चीज को जोड़ने का काम करता है जी, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करेगा। याद रखिएगा कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं जी, तो हड्डियों को हड्डियों को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, लिगामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लिगामेंट कहते हैं, स्याही भी कहते हैं इसे, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये कनेक्टिव यानी इसे कनेक्टिव यानी जोड़ने का काम करता है, इसीलिए जोड़ने वाले ऊतक भी कहते हैं। कंडरा स्याहू की तुलना में ये बहुत ही मजबूत माने मजबूत ऊतक है। ये क्या होता है जी, कंडरा जो होता है वो स्याही की तुलना में बहुत ही वो मजबूत ऊतक के रूप में होता है। ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, वो टूट कर बिखरता नहीं है, वो बहुत ही कमजोर नहीं होता, वो बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है, जैसे लोहा की तरह, ठीक। कंडरा देखिएगा ये क्या होते हैं, लिगामेंट समझ गए कि जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिगामेंट। यानी लड़की को लड़की से जब प्रेम हो जाएगा तो उसे हम लिगामेंट कहेंगे, और जब लड़का को लड़की से प्रेम हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडरा कहेंगे, ठीक है। इसमें श्वेत कोलोजर तंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से क्या करता है, कनेक्ट करने वाला ऊतक होता है। हमने क्या बोला है कि हड्डी और मांसपेशियां, यानी यहाँ पे हड्डी हड्डी नहीं हो रहा, हड्डी और मांसपेशियां हो रहा है, लड़का और लड़की से प्यार हो रहा है, ठीक है, कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ाव हो रहा है, मिलन हो रहा है, ठीक है, किससे, तो हड्डियों और मांसपेशिया से। हड्डियों और मांसपेशिया से कनेक्ट करने वाला ये ऊतक होते हैं, कौन, कंडरा, ठीक। तो देखेंगे ध्यान से, ये फिगर देखिए, इस फिगर में आपको देखने को मिलेगा कि हड्डी जो है, इस हड्डी में इसको जना हड्डियों को और मांसपेशिया को जोड़ने का काम करता है। जैसे हमारी जो शरीर होती है उसमें हड्डियों पर मांसपेशिया होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिगामेंट और कंडरा को देख सकते हैं। ये मेरा लिगामेंट हो गया और ये जो हो गया मेरा टेंडर हो गया, ठीक है, टेंडर जिसको हम कंडरा कहते हैं, ठीक है, टेंडर। ये होगा हमारा टेंडन हो गया, जो हमारे मांसपेशिया और हड्डी ये दोनों का जोड़ने का काम करेगा। जहां पे हड्डी होगा उसी के जस्ट बगल में क्या होगा, ये मांसपेशिया होगा, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करेगा उसी को हम कंडरा या टेंडर कहते हैं, ठीक है। अब आता है रक्त, जिसे हम ब्लड कहते हैं। इस पर भी हम एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे, लेकिन इसमें पढ़ना है इसलिए इस पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं। रक्त या हथीर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल फ्लूइड होता है, जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है। यानी इसमें जो होता है कोशिकाएं बिखरी हुई रहती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बिखरा हुआ है एकदम। जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास सिक्का है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया का सिक्का है, आप एक जगह लेकर रख देते हैं और बिक देते हैं, यानी बिखरा हुआ है। आप अपने घर में भी सामानों को बिखर कर रखते हैं, बिखरा हुआ रहता है। जैसे आप पढ़ते होंगे तो देखते होइएगा, जब आपके टाइम नहीं मिलता होता, जहां तक आपके बुक बहुत सारी चीज, कॉपी किताब जो है कि सब डिटेल्स आपके रूम में जो है, कमरे में जो है कि बिखरा हुआ होता है। उसी प्रकार जो है ना, ये भी आपका बिखरा हुआ रहता है। रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाले क्या एकमात्र तरल संयोजी ऊतक होते हैं। तो हमारे शरीर जो में जो होता है रक्त एक मात्र संयोजी ऊतक के रूप में, यानी तरल संयोजी ऊतक के रूप में क्या होते हैं, ये रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाले एकमात्र कौन सा ऊतक है, तो क्या बोलेंगे, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। ये आपका हो गया रक्त। अब आते हैं पेशीय ऊतक। क्या होता है जी, पेशीय ऊतक क्या होता है। देखिए पेशीय ऊतक क्या होते हैं। पेशीय ऊतक वे ऊतक है जिनमें जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती है। यानी जो जंतु होते हैं वो जंतुओं के जो शरीर में पेशियां का निर्मित होती है। यह ऊतक शरीर के सभी प्रकार की गतियों को क्या करता है, उत्तरदायित्व होते हैं। यानी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो गतियां होती है, उन गतियों में ही क्या होते हैं, ये बहुत ही उत्तरदायित्व होते हैं पेशीय ऊतक, ठीक है। पेशीय ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। यानी जो कोशिका जो बना होता है, जो ऊतक बना होता है, यह ऊतक जो होता है वो लंबी और पतला होता है, और इसी से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। जो पतले और लंबी जो कोशिकाएं होती है, उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर पेशीय ऊतक बना होता है, ठीक है। पेशीय ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है।
पेशीय ऊतक का कार्य जो होता है वो हमारे शरीर के मांसपेशियों को बनाने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में मांसपेशियां है तो इस मांसपेशियों को जो बनाने का काम करता है वो हमारी पेशीय ऊतक करता है और नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। ठीक है, यह हमारे शरीर की जो मांसपेशियां है और जो नियंत्रित करने का जो काम करता है वो पेशीय ऊतक ही करता है। ठीक है, जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपको नियंत्रित करके रखते हैं, सेम उसी प्रकार जो है ना ये हमें नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, आपके शरीर का जो है माइंड जो है आपका जो है कि एक चूटी नीचे काटता है आपके पैर में तो मालूम चल जाता है सर को कि हाँ जो है कि हमको क्या हुआ है, चूटी काट लिया पैर में। उसी प्रकार ये नियंत्रित जो करने का काम करता है वो पेशीय ऊतक ही करता है। ठीक है, इन पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है और जो ये पेशीय ऊतक होती है इन पेशीय ऊतक में होता है विशेष प्रकार क्या होता है, प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं जी, प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसे संकुचनशील प्रोटीन भी हम कहते हैं। इसी के संकुचन और शिथिलन से गति उत्पन्न होती है और इसी के क्या होता है, शिथिलन गति उत्पन्न होती है इसी के कारण से। किसके कारण से जी, तो संकुचन प्रोटीन के कारण, संकुचनशील प्रोटीन के कारण ही क्या होते हैं, इसमें रिलैक्स से गति उत्पन्न होता है। रिलैक्स इसको ना शिथिलन यानी रिलैक्स, हम रिलैक्स की गति क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। जैसे हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं आज। ठीक है, चलिए इसी ऊतक के द्वारा शरीर के सभी मांसपेशियां 639 निर्मित होते हैं और इसी मांसपेशिया के कारण क्या होता है, 6 से 39 से जो है ना मांसपेशिया को क्या करता है, निर्मित करने का कार्य करता है। तो कहेगा हमारे शरीर में मांसपेशिया को निर्मित करने का काम कौन करता है, तो हम कहेंगे पेशीय ऊतक। हमारे शरीर में कितने मांसपेशिया है, तो 639 मांसपेशिया है। कितने हैं, तो 639 मांसपेशिया है। ठीक है, और ये कहेगा कि मांसपेशिया को बनाने और नियंत्रित कार्य करने वाले हमारे शरीर के कौन से ऊतक होते हैं, तो पेशीय ऊतक होते हैं। कौन से ऊतक होते हैं जी, तो पेशीय ऊतक होते हैं। अब पेशीय ऊतक के बारे में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका फिगर से आप समझ सकते हैं ये पेशीय ऊतक का क्या है, जो है कि मांसपेशिया और जो है कि मांसपेशिया और नियंत्रित करने का जो कार्य होता है उसको दिखाया गया है। अब आते हैं कि मांसपेशिया जो होते हैं, पेशीय ऊतक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पेशीय ऊतक भी होते हैं 3 प्रकार के। रेखीय पेशीय ऊतक को हम क्या कहते हैं, कंकाल पेशीय ऊतक भी कहते हैं, ऐसे स्वैच्छिक पेशीय ऊतक भी कहते हैं। यहाँ पे अरेखीय पेशीय ऊतक को जो है, पेशीय ऊतक को भी हम चिकनी पेशीय ऊतक कहते हैं और स्वैच्छिक पेशीय ऊतक भी कहते हैं। इसे हृदय पेशीय ऊतक भी कहते हैं। ये ऊतक होगा, ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं पेशीय ऊतक क्या होते हैं। देखिएगा पेशीय ऊतक किसे कहते हैं। देखिए हमारे शरीर में यानी यह ऊतक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार रेखाओं की तरह होती है। यानी यह जो होती है एक लंबी होगी, बेलना आकार होगा। आप लोग बेलना देखो होइएगा, बेलना से मार भी खाए होइएगा मम्मी से सॉरी। तो ये बेलना जो देख रहे हैं ये बेलना के आकृति रहेगा। ठीक है, ये बेलना के आकृति रहेगा और यह रेखाएं की तरह होती है, यानी एक रेखा की तरह होती है। ठीक है, इसीलिए इसे रेखीय पेशीय ऊतक कहते हैं। जो बेलना के आकार के हो, जो लंबा हो यानी रेखा के आकृति का हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम रेखीय पेशीय ऊतक कहते हैं। ठीक, यह हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती है और शरीर को गति में सहायता प्रदान करती है। इसीलिए इसे कंकाल कोशिका भी कहा जाता है। यानी यह हमारे हड्डियों से जुड़ती है। ये क्या होता है जी, यह हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती है। यानी ये जो ऊतक होते हैं ये हड्डियों से जुड़ा हुआ रहता है। ये शरीर की गति में सहायता प्रदान करता है और इसीलिए इसे जो है हम कंकाल कोशिका भी कहते हैं। तो किस ऊतक को कंकाल कोशिका कहा जाता है, तो रेखीय पेशीय ऊतक को कहा जाता है। ठीक, जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है वे वहां पाई जाती है तो इसे अस्विक्ष पेशीय ऊतक कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे जो अंगों पर जो नियंत्रण होता है वहां पाई जाती है तो इसे हम स्वैच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं, यानी रेखीय पेशीय ऊतक भी कहते हैं। ये पेशी हाथ, पैर, गर्दन आदि भागों में भी पाए जाते हैं। जैसे हमारे हाथ में पाए जाते हैं, गर्दन जो होता है इस गर्दन में पाए जाते हैं। उसके बाद ये हमारे हाथ पैर में भी पाए जाते हैं। ये जो देख रहे हैं पैर में पाए जाते हैं, हाथ में पाए जाते हैं और हमारा जो गर्दन है, ये गर्दन जो रीढ़ की जो हड्डी होती है इसके पीछे इसी पर हमारा क्या होता है, ये पाए जाते हैं। इसकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार की आकृति होती है, जो लंबे बेलनाकार आकृतियां होते हैं इसके। ठीक है, ये लंबे बेलनाकार यानी पतले करके ये लंबा होते हैं, जो बेलनाकार आकृति के होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रेखीय पेशी ऊतक हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अरेखीय पेशीय ऊतक क्या होते हैं। देखिए अरेखीय पेशीय ऊतक जो होता है ये पतली और लंबी होती है,
ये कैसा होता है जी, पतला और लंबा होता है, ठीक है। परंतु इन रेखाओं या धारियां नहीं होती, यानी इसमें ना रेखाएं होती है और ना धारियां होती है, ठीक है। इसीलिए इन्हें अरेखीय पेशी ऊतक कहते हैं, इसीलिए इसे अरेखीय पेशी ऊतक कहा जाता है, ठीक है। इसका जो संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, यानी इसके इच्छा के, ये हमारी इच्छा के अनुसार इसका काम नहीं होता है, ठीक है। इस ऊतक के पेशीय ऊतक के सतह चिकना होता है, यानी यह ऊतक जो होता है, पेशीय ऊतक का जो सतह होता है वो बहुत ही चिकनापन होता है, बहुत ही चिकन होता है, एकदम गाल की तरह, ठीक है। जैसे आहार नली हो गया, जैसे क्या हो जाएगा जी, आहार नली। यहाँ पे आप आहार नली को देख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा जी, आहार नली हो गया, ठीक। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है और वे स्वैच्छिक पेशी के बने होते हैं, जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह और शरीर के भीतर अंगों का कार्य करना। जैसे हम आहार नली में भोजन का प्रवाह करते हैं, भोजन को हम खाते हैं, और शरीर के भीतर अंग का जो क्या होता है, कार्य जो करता है। हमारे शरीर के अंदर भी समझिए तो पाठ पुर्जा है, मशीन है। जैसे आप मशीनों को देखते हैं चलते रहता है, उसी पर हमारे शरीर के भी अंदर मशीन है। इसका जो है ना कि ये अंगों के अंदर ये भीतरी जो अंग होते हैं उसका जो है ना ये कार्य करना है, ठीक है, कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये अरेखीय पेशी ऊतक होते हैं, ठीक है। अब आता है हृदय पेशी ऊतक। हमारा हृदय हृदय पेशी का बना होता है और यह हृदय के अंदर होती है और इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है, यानी यह हमारा जो हृदय है वो हृदय पेशी ऊतक का ही बना होता है। हमारे जो हृदय है, ठीक है, इस हृदय जो बना होता है वो हमारी हृदय पेशी ऊतक से ही मिलकर बना होता है, इसके अंदर होती है। इनकी क्रिया जो होता है वो अनैच्छिक होते हैं, ठीक है। इसमें स्व उत्प्रेरणा पाया जाता है, जिसके कारण ये बिना थके लयबद्ध रूप में जीवन भर कार्य करते रहता है। जैसे देखिएगा पंपिंग करता है, यानी देखेंगे आप फुलाना जैसे नहीं होता है, अप डाउन देखते होइएगा। जब आप कभी किसी चीज को देखते होंगे, किसी जानवर को जो है कि अगर आप मारते समय तो देखिएगा वो पंप करता है, ठीक है, पंप करता है। अगर वो जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन आप क्या जीवित रहेंगे, नहीं रहे, तो जीवन भर आपका क्या हुआ, काम करते रहे, जीवन भर, मरने पर बार नहीं। जब आपको मर जाइएगा तो वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, आप चले गए, सब खत्म। लेकिन आप जब जीवित है तो जीवित में आपको वो पंप करते रहेगा, ठीक है ना। ये आपका अप डाउन करते रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, हृदय है। तो यही जो है ना हमारा क्या होता है, वो पंप करते रहता है, यानी वो अप डाउन करते हुए रहता है। इसका मैंने वीडियो बगल में दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये बिना जीवन भर बिना थके हुए कार्य करते रहता है। आप जब तक जिएंगे तब तक आपका ये काम करते रहता है। आप बैठा रहेंगे लेकिन ये बैठेगा नहीं, ठीक है ना। ये जिस दिन बैठ जाएगा उस दिन आप क्या हो जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, ठीक है। तो हृदय पेशी ऊतक जो होता है वो पेशी ऊतक से ही बना होता है, ठीक है। यह हृदय के अंदर होती है, ठीक है, और ये हृदय के क्या होते हैं, बहुत ही अंदर होते हैं। इनकी जो क्रिया होते हैं वो अनैच्छिक होते हैं, यानी इच्छा के अनुसार नहीं होता। आप इसके अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक होता है। और ये अपना काम वो लंबबद्ध रूप से अपना जीवित जब तक रहेंगे तब तक ये कार्य करते रहता है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, ठीक है। आगे आते हैं तांत्रिक ऊतक। इस पर भी मैंने बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा, एक अलग स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए लेकिन कुछ जान लेते हैं। तांत्रिक ऊतक जो होता है वो मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी और तांत्रिका में पाए जाते हैं, यानी तांत्रिका ऊतक जो होते हैं वो मस्तिष्क, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, जैसे स्पाइनल कोड कहते हैं, इसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहेगा मस्तिष्क में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तांत्रिका कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो तांत्रिका ऊतक कहेंगे, ठीक है। ब्रेन में रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तांत्रिका ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है, और तांत्रिका में पाए जाते हैं, ठीक है। यह शरीर में कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ये तांत्रिक तंत्र और इसमें जो है कि ये चीज पाए जाते हैं, ठीक है। तांत्रिक ऊतक संवेदना के शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है, यानी यह एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम करता है, ठीक है। कौन सा, तांत्रिका ऊतक। तांत्रिका ऊतक को कोशिका न्यूरॉन भी कहा जाता है, यानी जो आप देख रहे हैं इसे हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं जी, न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है, न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। न्यूरॉन तांत्रिक ऊतक की क्या है, क्रियात्मक इकाई है। क्या जी, ये एक क्रियात्मक इकाई का रूप है, यानी इकाई है, ठीक है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु की इसी ऊतक के बने होते हैं, यानी जो हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन और जो हमारा जो मेरुरज्जु जो है वो क्या चीज से बना होता है, तो वो तांत्रिका ऊतक से ही मिलकर बना होता है। तो ब्रेन किस ऊतकों से मिलकर बना है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। तो क्या बोलेंगे हम
कि तांत्रिका उत्तक से मिलकर बना होता है। ठीक है, कहेगा मैं रज्जू, ये बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा भी गया है और आप प्लीज से इसको क्वेश्चन अगर देखते होंगे तो यहाँ मैं रज्जू के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, तांत्रिका उत्तक से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन का मुख्य भाग जो होता है वो काइटोन कहलाता है, जिससे केंद्रक पाया जाता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, माने इसमें जो होते हैं वो केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, काइटोन में दानेदार संरचना पाई जाती है जिसे निसिल ग्रेनुलस कहा जाता है, जिसका रंग ग्रीन होता है, यानी इसका जो रंग होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, काइटोन का जो नीचे साइटोन का नीचे वाला भाग जो होता है वो एक्सोन कहलाता है, जिसका रंग जो होता है वो सफेद होता है, यानी इसका जो रंग जो होता है वो सफेद होता है। ठीक है, साइटोन जो नीचे वाला भाग होता है एक्सोन कहलाता है, जिसका रंग जो होता है वो सफेद होता है। आप देख सकते हैं हमारा ये जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, ठीक है, ये जो हमारा तांत्रिका कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है, हमारा ब्रेन है ये। ठीक है, और ये तांत्रिक, इसे न्यूरॉन कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं जी, न्यूरॉन करते हैं। तो इस पर भी हम एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको विस्तार से इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इस टॉपिक से आपके जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां तक हमने बता दिया है। अगर आप बीपीएससी 69 की एग्जाम देने वाले हैं तो इसके पीवाई क्वेश्चन जो होंगे वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तो आज की इस क्लास में मैंने उत्तक के बारे में बताया हूँ, टीसू के बारे में बताया हूँ। अगले क्लास में मैं जो है कि अगले टॉपिक पर चर्चा करूंगा। आज आप लोग ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, खास करके जो एग्जाम अभी आने वाले हैं जैसे बिहार पुलिस, एसएससी या आप रेलवे का भी वैकेंसी आने वाला है, और बीपीएससी 69 के लिए बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट उपयोगी है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो साथ में आपको जो है इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा, पर आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।